बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मरीद की नामनिगार कुवैत में 20 साल मेहनत मजदूरी करके खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुलाम मुर्तज़ा की उम्र भर की जमा पूंजी छीनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और IG पुलिस पंजाब को ख़त 60 साला गुलाम मुर्तज़ा वल्द मोहम्मद सादिक की तरफ से लिखे गए खतूत के मुताबिक वो 20 साल कुवैत में मेहनत मजदूरी करके 3.5 करोड़ रुपए, 60 तोला सोना, 4 बेटियों का जहेज, 15 मरला के करीब 40 चक तहसील फिरोजवाला में मकान बनाया, मगर इसे इसकी बीवी जैसे रिकॉर्ड याफ्ता कातिल और इश्तिहारी मुल्ज़मान की पुश्तपनाही हासिल है ने जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया। वो थाना फिरोजवाला भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए गया, मगर बासर मुल्ज़मान ने इसे उल्टा थाने से निकलवा दिया। उन्होंने मुतालबा किया है कि इसने 20 साल पाकिस्तान की खिदमत की है, अब वो बूढ़ा और मजदूर हो चुका है, इसको इंसाफ दिया जाए और मुल्ज़मान से इसकी रकूम, सोना, मकान, दीगर सामान वापस लिए कर दिया जाए। सर, मैं वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, मैं उन्होंने की अपील करना कि मैंने इंसाफ दिया जाए। सारी ज़िंदगी की मेरी कमाई रोटी की खोल है, मैंने इंसाफ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ बशारत अली भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर साबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आरिफ खान संदेला ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बर्दाश्त नहीं, जिसे सबूताज करने के लिए बार बार मज़मूम साजिशें रचाई गई हैं। मई 2025 में भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान पर जारहियत मुसलत करने की गलती की, जिसका इसे खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर आइंदा भी हमला आवर होने की कोशिश की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत मुल्क दिफा सलामती के लिए मुकम्मल तैयार हैं और मुल्क की तरक्की सलामती के लिए भरपूर इकदाम उठाए गए हैं। दुश्मन की किसी चाल को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। झूठ, इल्ज़ाम, तराशी और मनफी प्रोपोगंडा भारत का वतीरा रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात को हमेशा बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर रद्द किया और अस्करी मार्चास पर भी ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त से दोचार करके इसकी खित्ता में अस्करी बालादस्ती की सोच दफन कर दी है। मौजूदा हुकूमत जो माशी तरक्की के अहदाफ की तकमील की तरफ बढ़ रही है, मुल्क दुश्मन कुव्वतों की बौखलाहट में बहुत इजाफा हो रहा है, जो पाकिस्तान को दम इस्तेहकाम शिकार करने की खातिर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अस्करी महाज पर फतह के बाद अब पाकिस्तान की सियासी क़यादत माशी महाज पर भी मज़ीद कामयाबियाँ समेटने की माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की का सबूत है। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान का शुमार दुनिया की तरक्की याफ्ता मालिक की फहरिस्त में होगा। मुल्क दुश्मन ना सिर्फ पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहते, इनकी मुल्क को अनारकी इंतशार का शिकार करने की साजिशें इसी सिलसिले की कड़ी है, जिन्हें नाकाम बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी अमूर को फ़ाल कर रहे हैं। लाहौर से मोहम्मद सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक राना इमरान मंच ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की अवाम फलाही विज़न को तारीखी इक़दाम करार दे दिया है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की जानिब से सोशल वेलफेयर की मुलाज़मीन और फ्लैट्स के मालकान में घर की चाबियाँ तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें राना इमरान मंच ने खुसूसी शिरकत करते हुए वज़ीर आला पंजाब के अवाम दोस्त इक़दाम को भरपूर अंदाज में सराहा। इस मौके पर राना इमरान मंच ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ मेहनत कश और कम आमदन रखने वाले तबकात को सहूलियात फराहम करके हकीकी मायनों में अवामी खिदमत का हक अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रिहायशी मनसूबे आम आदमी के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो रहे हैं और हुकूमत पंजाब के फलाही इक़दाम काबिल तहसीन हैं। तकरीब के दौरान मुतअद्दिद खानदानों में फ्लैट्स की चाबियाँ तकसीम की गई हैं, जबकि शुरका ने वज़ीर आला पंजाब के इस अवामी फलाही मनसूबे को खुशाइन करार देते हुए खुशी और इत्मीनान का इज़हार किया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ आंधी और बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई, 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा चिराग कॉलोनी कोकियां वाला रोड पर पेश आया है। छत गिरने के वाक़े में एक मर्द और एक खातून जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई है, जबकि जख्मी होने वालों में 45 साला बाबर जावेद वल्द शौकत अली और 44 साला मजीदा बीबी जोजा बाबर जावेद शामिल हैं। रेस्क्यू 122 फैसलाबाद। कामों की सिराना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका के मरूफ तालीमी शख्सियत मास्टर मोहम्मद अशरफ क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ साईं तवक्कल वाले कब्रिस्तान कामोकी में अदा की गई। नमाज जनाजा मरूफ मजहबी रूहानी शख्सियत मौलाना मोहम्मद यार कमर सालेक नक्शबंदी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में साबिक CEO एजुकेशन मलिक खालिद जावेद अवान, सीनियर टीचर राना मोहम्मद सदीक चौधरी, शहजाद अली गिल सदर सिटी प्रेस क्लब, जनरल सेक्रेटरी कामोकी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राना मोहम्मद नासिर, मियां अल्ताफ़ हुसैन अंसारी, हाफिज़ शफीक
रिजवी, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद असगर बाबा, चौधरी फलक शेर विर्क, चौधरी मोहम्मद खुर्शीद, मास्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मलिक मोहम्मद शफीक, चौधरी शाहिद अली अकबर, मलिक मोहम्मद इशफाक, चौधरी मुस्तफ़ा खोकर, मोहम्मद हफीज़ हसन, हाजी मलिक मोहम्मद बाबर, लाला शाहिद यूनस अंसारी, अब्दुल हमीद चिश्ती और राना लियाकत अली समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम मास्टर मोहम्मद अशरफ ने तकरीबन 40 वर्ष तक शोबा तालीम से वाबस्ता रहते हुए हज़ारों तलबा की तालीम तरबियत की। उनकी शागिर्द आज मुल्क के मुख्तलिफ इदारों और शोबा ज़िंदगी से नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मरहूम शहजाद अहमद सेशन कोर्ट वाले और एजाज अहमद म्यूनसिपल कमेटी वाले के वालिद मोहतरम थे, जबकि बाद मरहूम को सैकड़ों सोगवानों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खबर शामिल कहते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर समंदरी के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुलजमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक मुलजमान की शिनाख्त नुमान और शाहिद के नाम से हुई है। मुलजमान ने 3 यौम कबल 8 साला बच्चे अली अहमद को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। मुलजमान ने सबूत छुपाने के लिए बच्चे की नाश को तेज धार आले से मसक भी किया था। CPO साहिब फैसलाबाद तनवीर हुसैन ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SP इकबाल टाउन सईद अहमद की सरबराही में टीम तश्कील दी थी। SHO सदर समंदरी अदनान ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 447 काफे में रेड किया। रेड के दौरान 5 से 6 मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इत्तला मिलते ही SP इकबाल डिवीज़न सईद अहमद, DSP समंदरी, SSP तांदियावाला, SHO समुंदरी पुलिस की भाई नफरी मौके पर पहुंच गए। सियालकोट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी विज़न और सूबाई हुकूमत की हिदायत पर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सियालकोट ने ट्रैफिक पुलिस और मीडिया नुमाइंदगान के हमरा शहर भर में पेशावर गदागरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मोहम्मद शरीफ घुमन ने अपनी टीम के हमरा की। तफसीलात के मुताबिक ऑपरेशन ख्वाजा सफदर रोड, लारी अड्डा, घंटाघर चौक और दीगर मसरूफ तजारती अवामी मकामात पर किया गया है, जहाँ पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौके पर इत्तेहाद प्रेस क्लब के सरपरस्त आला चौधरी तारिक महमूद गुमन, सदर मोहम्मद शहबाज वाजा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान कैसर और DSP ट्रैफिक बशीर अहमद भी मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान 50 से ज़ायद मर्द ख़वातीन गदागरों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मुतअद्दिद अफराद को वार्निंग देकर आइंदा गदागरी न करने की हिदायत भी की गई। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शरीफ घुमन का कहना था कि पेशावर गदागरी माशरती नासूर बन चुकी है, जिसके खात्मे के लिए ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और मुतल्लिका इदारे मुश्तरका इक़दाम कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि शहरियों को चाहिए कि वो पेशावर गदागरों की हौसला शिकनी करें और मुस्तहिक़ अफराद की मदद मुस्तनिद फलाही इदारों के जरिए करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहर में अमन अमान, ट्रैफिक की रवानी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऐसे ऑपरेशन आइंदा भी जारी रहेंगे ताकि सियालकोट को पेशावर गदागरों से पाक किया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें सियासत न्यूज़।